कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आज आप सब अच्छे होंगे और कल के लिए गहरी सोच में होंगे कि कल क्या होगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये एक एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया हुआ वीडियो है और मैं किसी भी शेयर को बाय करने की या सेल करने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। आपको होने वाले लॉस का जिम्मेदार मैं या मेरी चैनल जवाबदार नहीं है, ये बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कल क्या होगा की बात। देखिए, पूरा इक्वेशन बदल चुका है मार्केट का। ग्लोबली मैं बात करता हूँ, जो कुछ हो रहा है आसपास उससे एक फियर तो पैदा हो ही गया है कि क्या होगा। देखिए, लगता ऐसा है कि वक्त आ गया है कैश पे बने रहने का और गोल्ड बाइंग करने का। काफी लोग कहते हैं कि गोल्ड $2900 तक, एक आउंस के $2900 तक जा सकता है। और लोग ये भी कहते हैं कि जिसके पास सोना है और रोकड़ा है, मतलब कैश है, वही लोग जीतेंगे, बाकी सब दिक्कत में आ जाएंगे। तो ये बात कही जा रही है तो हमें सुननी तो होगी ही। लेकिन देखिए, ईरान ने 200 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी है इजराइल की तरफ और कहा यह जाता है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि दुनिया में काफ़ी अच्छा माना जाता है, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है ये सब मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में। मतलब ये है कि इजराइल को भी अब ये महसूस होने लगा है कि ईरान और दूसरे मुस्लिम देश अगर एक होकर उस पर अटैक करेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी और यूएस और चाइना भी इसमें अगर जुटेंगे तो वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है, जो कोई नहीं चाहता है। देखिए, ज़माना बदल गया है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों की सोच बदली है। इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने ये समझा दिया है लोगों को कि आखिर वॉर जो है वो अच्छी चीज़ तो नहीं। तो मिसाइल्स दागने के बाद ईरान ने ये भी कहा है कि ये तो हम सिर्फ इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं, ये इतना कोई बड़ा हमला नहीं है। हमने 72 आवर्स पहले बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। तो प्रिपेयर्डनेस भी हो सकता था, जो कि किया गया। और भली मत की बात यह है कि कोई जान हानि नहीं हुई है अभी तक के रिपोर्ट्स के अनुसार। और ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल हमारे हमले का जवाब देगा तो जो दूसरा हमला होगा वो इससे ज़्यादा ताकतवर होगा। देखिए, इतना बड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन आ गया, फिर भी क्रूड ऑयल के दाम इतने नहीं बढ़े हैं जितने बढ़ने की आशंका थी। और सऊदी अरेबिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ऑयल के दाम
$50 पर बैरल तक नीचे लुढ़क सकते हैं। तो क्या होगा? हम तो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा सबसे बड़ा कोई बिल है जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज को खा रहा है, वो बिल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? हमने जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ 2024 के आर्थिक सर्वे में क्रूड ऑयल के दामों को $84 प्रति बैरल तक का माना गया था, लेकिन अब भी वो 70, 72, 73 के आसपास ही घूम रहा है। ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। और हमें क्या सोचना है? देखिए, वॉर हो रहा है, ये रीजनल वॉर है अब तक तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना तो डाउ जोन्स पे पड़ा है, ना तो नास्डेक पे पड़ा है, और ना तो गिफ्ट निफ्टी पे पड़ा है। डाउ जोन्स 2 डिजिट के आसपास प्लस माइनस हो रहा है, और नास्डेक का भी यही हाल है। हमारा गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 183 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है इस वक्त, जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, 200-300 पॉइंट की गिरावट तो हमने 2 दिन पहले भी देखी थी गिफ्ट निफ्टी में। 343 पॉइंट, 341 पॉइंट की गिरावट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में इतनी गिरावट नहीं हुई। तो देखिए, मैं जो मानता हूँ वो ये है कि हमारी बाजार को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी आया है, हम पे मंडरा रहा है, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा हमारी इकोनॉमी पे। और ये भी कहा गया है कि यूएस फेड जो है वो और इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए दूसरे देशों को भी समझा रहे हैं। अपना खुद तो वो करने वाले हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी वो समझा रहे हैं कि प्लीज़ आप रेट कट करिए, इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ये जो एडवोकेटिंग है वो बड़ी बात है, वो पॉइंटर है इस बात का कि फ्यूचर में और रेट कट आ जाएगा। और देखिए, ऑटो सेक्टर के बिक्री के जो फिगर आए हैं वो वीक आए हैं, वो भी हम जानते ही थे, क्योंकि सितंबर की बिक्री में कोई ज़्यादा दम नहीं होता है। इसमें श्राद्ध पक्ष भी आया। हमारे हिंदुस्तान में लोग अक्सर श्राद्ध पक्ष में कोई अच्छा कार्य का प्रारंभ नहीं करते हैं, कोई अच्छी या बड़ी चीज़ की खरीद नहीं करते हैं। ये तो शायद आप सब जानते होंगे, मानते होंगे। तो अब जो समय आ रहा है, कल से नवरात्रि पर्व का प्रारंभ हो रहा है। लोग नवरात्रि की 8वीं को और दशहरा को मैक्सिमम परचेज करते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है। उसी तरह बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें दिवाली शॉपिंग रश आ जाता है। मार्केट में पैसे आने वाले हैं, मार्केट में मतलब मार्केट में, नॉट इन द स्टॉक मार्केट। ये चक्कर घूमने वाला है। देखिए, दशहरा के आसपास कई सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलने वाला है। ये भी बड़ी रकम होती है।
हमारे पास हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉई हैं वो सबको को कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा एज पर द नॉर्म्स। तो ये सब पैसे सीधे मार्केट में आने वाले हैं। तो जो इवेंट्स खड़े हैं ऊपर, दूसरे इवेंट जैसे यूएस फेड की नेक्स्ट मीटिंग, हमारे आरबीआई की मीटिंग फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे वो आने वाले हैं 8 अक्टूबर को। तो क्या लगता है, मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बाय एंड लार्ज अच्छा रहेगा। बाय एंड लार्ज मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूं। उम्मीद के मुताबिक शायद ना हो सके अच्छा प्रदर्शन, लेकिन बाय एंड लार्ज अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि इंटरनेशनली हमारा रेपुटेशन बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो मेरा मानना है पर्सनली, देखिए फिर आप ऐसा मत करना कि आपके चक्कर में हमने इतना नुकसान कर दिया। हम आप पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोग लिखते हैं। लेकिन भाईजान मैं तो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मेरी सोच वो गलत हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बड़ा भविष्यवेता हूँ या बड़ा एनालिस्ट हूँ या सेबी अप्रूव्ड कोई आदमी हूँ, नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा आपकी तरह इन्वेस्टर हूँ। जनरल नॉलेज और न्यूज़ पे मुझे बचपन से लगाव है। तो अब निवृत्त होने के बाद मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, ताकि अगर हो सके तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, करीबन 30 से 35 साल का, उसको मैं निशुल्क उन लोगों को बांटूं कि जो शेयर बाजार में खेलते हैं। उनको आगे से पता चल जाता है कि यहाँ ऐसा होता है, ऐसी बातें मैं आपको सिखाता हूँ। आप याद करिए मेरे वीडियोस। अगर एक बंदा पहली बार अहमदाबाद से जम्मू जाएगा तो इसका एक्सपीरियंस एक होगा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल उसकी एक होगी, और जब वो दूसरी बार जाएगा तब उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर होगी। ये बात है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें हम मेरे जैसे लोग जा चुके हैं, उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ है वो बताते हैं सिर्फ आपको, इसलिए कि आप ऐसे एक्सपीरियंस से बचे। मैं बोल ही रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। बुक प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं है। आप पैसे उठाए जेब में डालें, थोड़े से पैसे खर्च करें, थोड़े से पैसे दान करें, और थोड़े से पैसे इनमें से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या गोल्ड ले लें, लेकिन प्रॉफिट निकालते रहना है। उम्मीद से नहीं चलना है, प्रोजेक्शंस नहीं करने हैं। कल मार्केट गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, उसका पता अगर गिफ्ट निफ्टी देख के चल सकता है तो सब कोई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रेडिक्शन जैसी बात ही नहीं है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आज 183 पॉइंट डाउन है फिलहाल। फिर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि कल हमारा गिफ्ट निफ्टी हल्का सा गैप डाउन हो सकता है। हल्का सा, देखिए हल्का सा गैप डाउन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बाद में इट कैन बी इम्प्रूव्ड, तो आप ट्रैप ना हो जाएं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। और मैंने आपको ये भी बताया है कि गैप अप के चक्कर में आप न रहिए, क्योंकि ये कभी किसी का
प्रोजेक्शन सही नहीं निकलता है, वो लक ही होते हैं उधर, हमारे पर्सनली लक, डेस्टिनिटी कि नहीं गैप अप खुल गया, चलो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे चक्कर की यहाँ बात ही कहाँ है, आप बताइए मुझे। जिस भाईजान ने ये लिखा है कि मैं आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, मुझे 40,000 का लॉस हो गया, उसको मैं ये विनम्र भाव से ये कहना चाहता हूँ कि यार आप किसी आदमी के जो वीडियोस है उसके पीछे की उनकी इंटीग्रिटी तो देखिए। अगर मेरे पास कोई बहुत सारे ढेर सारे शेयर है और मैं उसको खरीदने की सलाह दे के फिर मैं निकल जाता हूँ, जैसे कई टीवी एंकर कर चुके हैं बिजनेस न्यूज़ के, तो ये अलग बात हो सकती है। लेकिन मेरे पास तो कितने शेयर है वो मैं जानता हूँ। आप जैसा ही मैं एक इन्वेस्टर हूँ, अभी तक मैं नहीं कमा पाया हूँ ज़्यादा शेयर बाजार से। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना मैं नहीं कमा पाया हूँ एज ऑन टुडेज डेट। आप समझिए ये बात। तो देखिए, बाजार कल हल्के गैप अप के साथ या गैप अप डाउन के साथ, मतलब हल्का या इम्पोर्टेंस लाइट, जो हमारे सामने जो टेंशन आया है जियोपॉलिटिकल, और चैनल या दूसरे जो एनालिस्ट है वो लिख रहे हैं कि बाजार क्रैश हो जाएगा। क्रैश होगा नहीं, यही सिर्फ एक अंडरलाइन है कि नहीं होगा क्रैश, वो आपको समझना है। अगर आप मानते हैं क्रैश होगा तो क्रैश होगा, आप नहीं मानते हैं क्रैश नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं मानता हूं कि क्रैश नहीं होगा हमारा बाजार। और इजराइल के साथ जो वॉर चल रहा है, अभी वॉर की बातें चल रही है इजराइल ईरान के साथ, तो इजराइल हमसे काफ़ी वेपन्स खरीदता है, हम इजराइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी वेपन्स। तो हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनियां हैं जो इजराइल को वेपन्स दे रहे हैं। देखिए, डिफेंस कंपनियां ही है ये सब, वो कोई भी बता सकता है, कोई भी जान सकता है। देखिए, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये इजराइल को कुछ वेपन्स या उसके रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, ये भी कुछ ना कुछ चीज़ें इजराइल को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर बेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड और मझगांव शिपयार्ड, ये जो 5 कंपनियां हैं उस पर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके बॉटम लाइन में दिसंबर के क्वार्टर में आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। अगर मार्केट क्रैश हो, इसके दाम घटें, तो आप इसको ले सकते हैं या तो लेने की सोच सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ आफत को अवसर में कैसे बदल दिया जा सकता है ये बताता हूँ। जैसे कोविड टाइम्स में फार्मा कंपनियों उसके शेयरों ने कमाल कर दिया, ठीक उसी तरह वॉर के सिनेरियो में आप देखिए, ये जो शेयर है BEL, HAL, BHEL, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक, इस पर आप नज़र रखिए। और EV गाड़ियों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी अभी तक EV व्हीकल से एडजस्ट नहीं हुई है, इसको टाइम लगेगा। तो जो ट्रेडिशनल
हमारे व्हीकल्स है डीजल या पेट्रोल वाले, वो ही चलेंगे। देखिए मारुति ईवी सेगमेंट में पीछे नहीं है, वो जानती है इस बात को कि भाई ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ईवी व्हीकल्स की ओर, तो वो धीरे से अपना काम कर रहे हैं। तो आपको ये बात को भी समझना है। बाकी पावर सेक्टर है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के फील्ड जैसे वाइंड टरबाइन, सोलार, ये सब डिफेंस सेक्टर के शेयरों में को ध्यान रखना है। जहां बहुत तेजी आ गई है वहां फिजल आउट होगा, इससे इंडेक्सिस डाउन दिखेंगे, लेकिन वो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ नहीं खराब कर पाएंगे। तो देखिए आप सब लोग, कल मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड करूंगा ग्लोबल क्रूज को नज़र रखते हुए ही। बाकी बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, उसको प्रेडिक्ट करने का मेरा कोई आशय नहीं है, सिर्फ मैं आपको मेरी सोच बता रहा हूँ। आप इस पे एग्री हो या ना हो वो आपको देखना है। रिलायंस में बहुत डाउन हो गया है और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया उनको तो प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन और बढ़त के लिए अगर रख दिया अपने पास तो उसमें और कौन क्या कर सकते हैं। अभी 2900 की स्ट्राइक प्राइस आ गई, मैं 2980 का कॉल लेने के लिए आपको बोला करता था, और जब बोला था तब बड़ा भी था। आप देख लीजिए अभी नहीं बढ़ रहा है। वो तो रिलायंस की फितरत भी मैंने आपको बताई थी कि ये जब सब शेयर चलते हैं तो ये बैठ जाता है, और जब सब शेयर बैठ जाते हैं तो ये दौड़ने लगता है। जब तक नहीं रिलायंस चलेगा निफ्टी भी नहीं चलेगा, ये मैं बोल चुका हूँ कई बार, बार। खैर आज बस इतना ही कहने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि कल हमारा मार्केट इतना क्रैश नहीं होगा। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मौके मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, और हम भी जब तक हो सकेगा ऑलमोस्ट डेली एक दूसरे को मिलते रहेंगे। आप अगर मेरी चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। हम सब मिल के रिटेल इन्वेस्टरों को कुछ मदद कर सके, इस उम्मीद के साथ ये चैनल से जुड़े रहेंगे। गुड नाइट।